इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। कम इंग्लैंड वो टीम है जो कि उनको हरा सकती है। कामरान, इन टीमों की परफॉर्मेंस देख के ना घबराहट सी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडियन बैटिंग लाइनअप को क्या हो गया है, यके बाद हर कोई फॉर्म में आ रहा है और शुभमन गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। अनस्टॉपेबल किस्म का गिल बना हुआ है और क्या किल कर रहा है बॉलर्स का भाई। इतनी प्योर डोमिनेंस बना दिया है चैंपियन ट्रॉफी से पहले कि भाई अब बॉलर डरेंगे कि भाई शुभमन गिल इतनी खतरनाक फॉर्म में आ रहा है, इतनी क्लास की हिटिंग कर रहा है, इतनी ब्रिलियंट बैटिंग कर रहा है, इतनी मैच्योर तरह से सेंसिबल तरीके से वो इनिंग को लेके चल रहा है। एक बार फिर उसने जिस तरह से सेंचुरी की है, गेम के बाद उसकी जो बेसिक्स हैं वो ठीक है। नॉट रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, नॉट रियलाइजिंग he can be the future captain, and not realizing that this guy is going to win them tournaments, not just games. और I think ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। दूसरों को देख लीजिए, भारत की टीम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी कितनी प्रिपेयर आएगी। उनके वो सारे एस्पेक्ट जो वो कवर करना चाहते थे वो ऑलमोस्ट कवर कर गए। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में से वो सारी चीजें निकाली हैं। हार्दिक पांड्या उनकी फॉर्म में आए हैं। आप अय्यर देखें, वो जबरदस्त फॉर्म के अंदर आया। गिल जबरदस्त फॉर्म के अंदर आया। उनका कप्तान द हिटमैन रोहित शर्मा डेंजरस प्लेयर बन के वो उतरेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, बिकॉज सेंचुरी जो खड़काई है उसने वो पूरी दुनिया देखी है और उसकी जो गूंज है बहुत दूर दूर तक गई है और जानी भी चाहिए। उसके बाद आप उनके स्पिनर देखें, जडेजा बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। कुलदीप यादव आप देखें बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। फिर आप दूसरे एंड पे देखिए न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के देखे आप बैट्समैन किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो कंफर्म है ना, जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करनी है उन्होंने 300 मारना। 300 तो पुराना जमाना था भाई साहब, अब तो वो 350 तक हम सोचते ही नहीं है। 356 बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 356 रन, कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा रन है। होगा मेरा तो दिल कर रहा है मैं सब कुछ बंद ही कर दूं सब कुछ। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ गया है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर आपके सामने सेंचुरी मारी थी, आउट क्लास ने इनिंग्स खेली थी, तबाही मचा के रख दी थी। आज इसको कहते हैं शुभमन गिल ने, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आपके सामने। शुभमन गिल की अगर बात की जाए, इस बंदे ने आपके सामने 87 पहला ओडीआई मैच, 60 दूसरे ओडीआई मैच, तीसरा 112। बाबर तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट, नंबर 1 पोजीशन गई। जो गिल ने आज कर दी है ना, गिल तो रोहित को भूलो, कोहली को भूलो, जितनी खतरनाक फॉर्म के अंदर गिल आया हुआ है अहमदाबाद के अंदर, तो इसको ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं। लेकिन ये बात भी छोड़ दो यार, उसने पूरी सीरीज में रन किए हैं अहमदाबाद के अंदर ही। खाली उसने आपके पहले मैच के अंदर भी रन किए थे, दूसरे मैच में भी रन किए, तीसरे में भी वो कर रहा है, वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। सब कुछ छोड़ दो, हर चीज सुकून से थी। गिल रन कर रहा था समझ आ गई थी, रोहित रन कर रहा था समझ आ गई थी, अय्यर रन कर रहा था। अय्यर पे मैं आऊंगा, अय्यर जो कर रहा है ना, इसके लिए ज्यादा बात करना जरूरी है। एक खुशी थी कि चलो इनका विराट कोहली फॉर्म के अंदर नहीं है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है ना तो एक आधा चांस है कि 23 तारीख को इनको पकड़ लेंगे। सोने पे सुहागा, विराट कोहली भी जिसको कहते हैं ना फॉर्म के अंदर आ गया। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ चुका हुआ है, हर बंदे ने रन करके दिखा दिए। अफसोस इस चीज का है कि भाई साहब, अब आप यहाँ कंपटीशन देखो ना, कौन सी टीम थी जो इनको हरा सकती थी? एक ऑस्ट्रेलिया ही थी। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर समझो पहले ही हो चुकी हुई है। ये तो सीधा ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि अभी जिस तरीके से इंडिया ने क्रिकेट खेली है, रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया है, जडेजा परफॉर्म कर रहे हैं, शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर परफॉर्म कर रहे हैं। उनके बैटिंग ऑर्डर देखें, उनका बैटिंग ऑर्डर देखें कि क्या आपको वहां पर कोई तब्दीली नजर आती है? कर रहे हैं। हाँ, आप देखें कि वो एक स्पिनर की हैसियत से अगर टीम में है तो वो बैटिंग, दिस इज नोन एज द ऑलराउंडर ना, कि कम से कम बैटिंग भी भरपूर अंदाज में करें तो सही। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कल परफॉर्मेंसेस दी है इंडिया की बैटिंग लाइन ने, तो आपको मिडल ऑर्डर में वो लोग नज़र आते हैं वहाँ पर, जैसे न्यूजीलैंड की टीम का कि फिलिप्स ने जैसे फिनिश किया, तो वहाँ पर आपको श्रेयस, हार्दिक पांड्या और केएल, अक्षर, मुख्तलिफ लोग नज़र आते हैं जो इक्वली गुड हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग भी, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी। आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं,
आपको एक सेटल बैटिंग ऑर्डर नज़र आता है। ये नहीं है कि किसी को ये नहीं पता कि शुभमन ने ओपन जाना है या किसी और ने जाना है। तो आपको नंबर 2, 3, 4 के ऊपर एक स्टेबल बैटिंग ऑर्डर नज़र आता है जिसमें कोई तब्दीली गैर ज़रूरी तौर पर नहीं होगी या गैर मामूली तौर पर नहीं होगी। अब उसमें स्किल सेट्स भी डिफरेंट हैं, आपको स्किल्स भी नज़र आती हैं। रोहित शर्मा जैसे खेले, आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सीधे बॉलर्स के अंपायर के ऊपर से, बॉलर्स के ऊपर से, मिड विकेट में पुल शॉट के ऊपर, स्क्वायर लेग में, स्क्वायर ऑफ द विकेट जितने शॉट्स हैं तो उसमें आपको स्किल्स नज़र आती हैं। फिर अगेंस्ट स्पिन मिडल में केएल एंड श्रेयस जैसे खेलते हैं तो स्कोर बोर्ड रोटेट करते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान की टीम के ऊपर जो आपने स्कोर और स्कोर कार्ड रखा है। अब इसमें माँ सिवाय एक बैट्समैन के जो कि फ़खर जमान हैं और कंडीशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो कवानीन हैं वो भी सपोर्ट करते हैं बैटिंग को, कवानीन भी बैटिंग को सपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि 300 बहुत आपको तसलसल के साथ या आपको उनके नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं कि 300 रन स्कोर हो रहे हैं। इंडिया ने भी 300 रन चेज़ किए, इंडिया ने भी 300 से ज़्यादा रन चेज़ किए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी न्यूजीलैंड ने 300 से ज़्यादा रन स्कोर किए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया, इंडिया ने उनको कर लिया। यही आप स्कोर कार्ड उठा के देखें इंडिया का, तो क्या स्ट्राइक रेट था उनका रोहित शर्मा का, क्या स्ट्राइक रेट था शुभमन गिल का। उन्होंने इब्तदाई ओवर्स में ही मैच को किसी हद तक दूर कर दिया न्यूजीलैंड से, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे अंदाज में पहले विकेट की शराकत में जो रन्स बने तो वो मैच से दूर कर दिया उनको। अब उन दोनों बैट्समैनों को आप देख लें और उसके बाद उनकी बैटिंग को देख लें और पाकिस्तान की बैटिंग को देख लें, आपके पास लिमिटेशंस हैं। आपकी जो गेम अवेयरनेस की बात करते हैं पाकिस्तान में लोग, गेम अवेयरनेस आपकी जो सलाहियत है क्रिकेट खेलने की उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप बहुत बासलाहियत होंगे बॉलिंग में, बैटिंग में, तो आप उतने ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोचेंगे और फैसले करेंगे खेल के मैच के दौरान अपने खेल के बारे में कि आपको अपनी इनिंग्स को प्लान करना है। क्या केन विलियमसन के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही है? नहीं हो रही ना। क्या न्यूजीलैंड में हो रही होगी या किसी और जगह पर, या ग्लेन उनके ऊपर, डैरल मिचेल के ऊपर? ये सिचुएशंस हैं। जब तक आप सिचुएशन को रीड नहीं करेंगे, आप हालात को नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को उसके मुताबिक नहीं डालेंगे, आप एमी बॉल कहीं होगा और आप ख़ुद कहीं होंगे और आप उधर के बॉल के बाद कहीं और जा रहे होंगे, तो आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा ओडीआई मैच आज खेला गया, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इतने बड़ी जीत जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस देगा। दोस्तों पाकिस्तान ने जब बुमराह की खबर आई थी कि बुमराह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए तो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय बॉलिंग देखने को मिली, उन्होंने दिखा दिया कि अगर हमारे बैट्समैन कुछ अच्छा रन बना दे तो हम उसको आराम से जो है वो उस पर कब्जा कर सकते हैं। और आज शुभमन गिल ने 102 गेंदों में 112 रन बनाए, जिसमें कि 3 छक्के और 14 चौके थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि शुभमन गिल लगातार तीनों ओडीआई में जो है वो अच्छा रन बनाते हुए गए। पहले ओडीआई में भी अगर रन ज़्यादा होता तो वहाँ पे भी शुभमन गिल शतक बना पाते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रन कम था तो शुभमन गिल जो है शतक नहीं बना पाए। लेकिन आज जिस तरीके से शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली है, ये दिखा दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल का तोड़ नहीं है। और दूसरी तरफ विराट कोहली, सबसे बड़ी चीज़ कमबैक करना। जब पिछले मैच में रोहित शर्मा ने कमबैक किया था तो पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि अब तो रोहित शर्मा कमबैक कर चुका है, लेकिन विराट कोहली कमबैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कमबैक करेगा तो ये सबसे ज़्यादा खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ चलते हैं। आपने देखा होगा पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी जो विराट कोहली है उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से विराट कोहली ने जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बैटिंग की, तो पाकिस्तानी भी इस बात को जानते हैं और शोएब अख्तर तक इस बात को बोल चुका है कि जब विराट कोहली किसी भी देश के खिलाफ ना चलता हो और उसकी फॉर्म नहीं हो और उसकी फॉर्म लानी हो तो आप बता दीजिए कि वो पाकिस्तान का मैच है तो वो फॉर्म में आ जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले कोहली का भी 55 गेंदों में 52 रन आ गए, जिसमें कि 7 चौके और 1 छक्का था। तो कहीं ना कहीं कोहली भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ श्रेयस अय्यर, जो कि बीच के ओवरों में खेलने के लिए श्रेयस अय्यर जो है वो लगभग शुभमन गिल की जैसे ही खेल रहे हैं। और श्रेयस अय्यर ने भी तीनों ओडीआई में बहुत अच्छे रन बनाए हैं और इस ओडीआई में भी 64 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसमें कि 2 छक्के और 8 चौके थे। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले। और राहुल जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म से जूझ रहे थे वो भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने 29 गेंदों में 40 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम की जो बैटिंग है उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और उसका ये मानना है कि भारत अब तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ही जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। उधर न्यूजीलैंड जो है उसने पाकिस्तान को टोक दिया। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।